मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शहीद की माँ। इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं ना। शहीद की माँ जो है वो उससे जेल में मिलने आती है और जो बिस्मिल जी है वो उनसे नहीं मिलना चाहते है ना। बिस्मिल, हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए ना। बिस्मिल कहते हैं कि मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। जेलर साहब फिर कहते हैं, लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदाई भी नहीं लोगे, क्योंकि माँ है वो और उसके तुम इकलौते बेटे हो और तुम उसे आखिरी समय में नहीं मिलना चाहते है ना। जबकि किसी का तबीयत खराब रहता है, वो मरने वाले रहते हैं, तो पूरे परिवार वाले उनसे मिलने आते हैं ना। बिस्मिल कहते हैं, मजबूर हूँ जेलर साहब, लेकिन एक दिन की मेरी इस ज़िंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, है ना। माँ जो है उसको पता है कि कल उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा, है ना, तो उन्हें कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते। और मुझे डर है कि माँ की भीगी आँखें, क्योंकि माँ को अपने बेटे को खोने का दुख है, तो उसकी आंखें भीगी, मतलब वो उन्हें दुख है तो आंखों में आंसू तो आएगा ही, है ना। कहीं मेरे कदमों को डगमगा ना दे, है ना। मैंने जो काम किया है और मुझे जो सज़ा मिली है उससे मेरे कदम हट न जाए। मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस ना होने लगे, है ना। जो उनको सज़ा मिली है उसके लिए उनको क्या हो, अफसोस ना होने लगे। क्यों? अगर वो माँ से मिले तो। जेलर फिर व्यंग्य से कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है ना। इसका मतलब यह है, अगर तुम्हारे कदम डगमगा जाएंगे, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है ना। बिस्मिल कहते हैं, नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा न कहिए, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से भी मेरी ओर से क्या है, क्षमा मांग लेना। मैं नहीं मिलना चाहता, इसलिए क्या है, मेरी माँ से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा, है ना। जेलर साहब जब उन पर व्यंग करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं चट्टान की तरह अटल हूँ, है ना। मैंने जो काम किया है और मुझे जो सज़ा हुई है उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूँगा, है ना। और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है, मतलब मैं अपने आप को ईश्वर में, अपनी धरती माता के लिए क्या है, अर्पित कर रहा हूँ, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्धा माँ प्रवेश करती है। साधारण वेशभूषा में आएगी माँ, उसके बेटे को फांसी होने वाली है और वो सज धज कर थोड़ा ना आएगी, है ना। प्रवेश करते हुए क्या कह रहा है राम प्रसाद, माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा, तो जरा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही, है ना। वो राम प्रसाद से कहते हैं कि मुझसे नहीं मिलेगा राम प्रसाद, इसी बात को फिर से एक बार कहे, वो भी क्या, मुझे देखकर। क्योंकि हम किसी की आँखों में देखकर, है ना, चेहरा देखकर हम अधिकतर ऐसा कहते हैं ना कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो नज़रें मिलाकर नहीं बोल पाता है ना। तो वो कहते हैं कि मेरी ओर देखकर तो कहो। बिस्मिल कहता है, माँ तुम? माँ कहती है, हाँ मैं ही तो हूँ। क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? बिस्मिल कहता है, ऐसे मत बोलो माँ। फिर माँ कहती है, और क्या बोलूँ,
अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को ही भूल गया, है ना। अपने देश का ऐसा दीवाना बना, जो धरती माता है ना, हमारी भारत माता, उसका ऐसे दीवाना हो गया कि अपनी जन्म देने वाली माँ, ये धरती माता भी माँ है और जन्म देने वाली भी माँ है, तो अपनी जन्म देने वाली माँ को भूल गया। मुझसे मिलने को भी तेरा जी न चाहा, है ना। उसने कहा ना कि नहीं मन हो रहा है। फिर बिस्मिल कहता है, माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था। फिर माँ जो है वो बिस्मिल की बात काट कर कहती है कि अरे अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तो अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ, है ना। तुम अपनी माँ को भले भूल जा, लेकिन मैं अपने बेटे को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा। माँ की गोद में मैं तुझे देखकर मेरी आँखों से परनाले बहने लगेंगे, है ना। क्या है मतलब इसका, क्या है, आँखों से परनाले बहने लगेंगे मतलब मेरे आँखों से क्या है, दुख के आंसू, है ना, आंसू निकलने लगेंगे। फिर बिस्मिल कहता है, हाँ माँ, मेरा मतलब यही था, है ना। फिर उसकी माँ कहती है, पगले तो अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका। जिस भारत माँ के लिए तो कुर्बान हो रहा है, वह अकेले तेरी ही माँ नहीं है, वह तो मेरी भी माँ है। बेटे तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है ना। क्या है, भारत माता, हमारी धरती माता क्या है, हम सबकी माता है, सभी लोगों की माता है, इस सारे देश की माँ है। तो आज के लिए इतना ही।